से। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस कंपनी से। कंपनी डिजिटल कंज्यूमर एक्सपीरियंस में ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान रखती है और अपने टैलेंट टेक्नोलॉजीज़ के दम पर कंपनी ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ रही है। लगभग 8 देशों में 34 से ज़्यादा कंपनी की शाखाएं हैं और कंपनी ने हाल ही में यूके पब्लिक सर्विसेज के साथ साझेदारी भी की है। कंपनी की आगे की योजना, रणनीति पर और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के ग्रुप CEO पार्था दे सरकार जुड़ गए हैं। पार्था, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले तो नई डील को लेकर ही हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जहां पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो ये है ही, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यूज कब तक बिल्डअप होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमें अंदाजा दें इस बारे में। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम यूके गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क में है। तो यूके गवर्नमेंट जब भी कोई आउटसोर्सिंग डील करते हैं तो हम तो उसमें शामिल होते ही हैं। तो दिस इज फॉर GDS। ये वन लॉगिन का एक प्लान बनाया है यूके गवर्नमेंट। जितने सारे पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज कंज्यूमर्स एक्सेस करते हैं, उनके लिए ये सिंगल लॉगिन होगा। थ्रू ए सिंगल login we will be able to access all services that the public sector and the UK government provides. So it's a very ambitious and big project. हम उनको help कर रहे हैं to initiate this service as they launch it for consumers. Some part of the revenues will come in this year itself, but the full year revenues will only be available next year. It's a multiple year contract. Very happy to be a part of this journey for the UK government. But exact contract size नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो हम disclose नहीं करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर पार्था अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि यूके के लिहाज से अगर हम पूरा समझना चाहें तो, और वहाँ का जो कारोबार है, रेवेन्यूज़ में कमज़ोरी देखी गई, थोड़ा सा डिप देखा गया पिछले तिमाही में, लेकिन अब रिकवरी को लेकर क्या आसार हैं? साथ ही जिस तरह की अर्थव्यवस्था वहाँ पर दिखाई दे रही है, रिकवरी अगर होगी भी तो कितनी धीमी गति से या क्या पेस रहेगी? उसके कुछ वजह है। एक तो है पिछले 2 साल में हम काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे फॉर कोविड सपोर्ट। तो आपको याद ही होगा पिछले 2 साल में पैंडेमिक में यूके का कितना इफेक्ट पड़ा था। तो हमारा सपोर्ट जो था उसलिए बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब जब कोविड जब कम होता जा रहा है तो उसीलिए वो सपोर्ट का जरूरत भी कम होता जा रहा है। तो उसीलिए आपको जो दिख रहा है कि रेवेन्यूज कम हो रहा है, वो उसलिए हो रहा है। और एक कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रेग्जिट सपोर्ट के लिए ना। ब्रेग्जिट तो हो गया, 2000 में खत्म हो गया। उसके बाद जो आयरलैंड के साथ ट्रेड सपोर्ट सर्विसेज था, उसके लिए सपोर्ट के लिए हमारा एक लाइन था। वो भी अब ब्रेग्जिट पुराना हो गया, सब लोग को पता चल गया अब कि ब्रेग्जिट कैसे होने वाला है, तो उसके भी सपोर्ट थोड़ा कम हो गया, इसलिए आपको रेवेन्यू थोड़ा कम दिख रहा है। तो अभी जो है वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, वो काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, उस को रिप्लेस करना उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। हम अभी भी काम में हैं, अभी अभी भी 1-2 बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट थोड़ा टाइम वक्त लगेगा फॉर यूके टू रिकवर टू द साइज दैट इट हैड ग्रोन टू बिकॉज ऑफ दिस ट्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रिवन बाय ट्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स व्हिच आर वन टाइम इवेंट्स। पार्था, लेकिन इसी के साथ साथ इसी तरह के कोई टाई अप्स या कोई अनोखी तरह की डील्स जो कि पाइपलाइन में है, जिनकी जानकारी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? डील्स तो काफ़ी है, हम तो अभी फ़ोकस भी थोड़ा चेंज किया। हमने सिर्फ़ उसके पहले सिर्फ़ हम बड़े एंटरप्राइज़ेज़ के लिए जाते थे। अभी हम मिड मार्केट में भी फ़ोकस करें, तो जो दिख रहा है कि मिड मार्केट में क्लाइंट मिलना आसान है, डील्स जल्दी साइन हो रहा है, ज़्यादा साइन हो रहा है। तो अब तक हमें इस साल में 8 क्लाइंट तो ऑलरेडी मिड मार्केट में हमें मिल गया है और एचआरओ सर्विस के काफ़ी कम क्लाइंट मिल गया। तो या वी आर सीइंग good pickup from the mid-market. However, the enterprise segment is still slow. And that's what I'm trying to say, that, given the recessionary and the high interest rate market, it is going to be a slow growth for the enterprise segment, but the mid-market segment seems to still grow well. पार्था, जो आपका रिसेंट एक्विजिशन हुआ है टेकलिंक के साथ, उसकी इंटीग्रेशन कैसे चल रही है और किस तरह से सिनर्जीज को लेकर उम्मीदें हैं, कुछ बताएं। एक्चुअली टेकलिंक के साथ इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि टेकलिंक का जो सर्विस लाइन है वो एनालिटिक्स में है और फाइनेंशियल प्लानिंग में है। दैट वाज नॉट एजीएस's ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ।
So with the combined entity, AGS and TechLink, we are now able to offer the full suite of AAA services that we called analytics, AI, and automation. We had our capabilities in automation, we're building it on AI, and now with tech linking, even the analytics piece gets together. So revenue synergies काफी है. We are able to cross-sell our services to their clients. We are able to cross-sell their services to our clients. So the future looks really bright so far as that revenue synergies are concerned. So far as cost synergies are concerned, there are cities in India and the US where both of us have offices. We're trying to consolidate the offices so that we reduce our real estate footprint. वो काम अभी चल रहा है, उसमें भी काफी फायदा मिला है, तो एसजी ने भी कम करने का कोशिश करे. सो एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द इंटीग्रेशन इज गोइंग ऑन. बिल्कुल, जिस तरह से आपने समझाया है, लग ही रहा है कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही हैं. मार्जिन्स के फ्रंट पे हमें कुछ अंदाज़ा चाहिए होगा. जो वेज हाइक हुई है उसका इम्पैक्ट, उसका असर किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? टारगेट्स क्या होंगे वित्त वर्ष 2024 के लिए? वेज हाइक का इम्पैक्ट पूरी तरह, वेज हाइक हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, पूरा हो गया है. तो उसका अभी जो नंबर्स आपको दिखने को मिल रहा है उसमें वेज हाइक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. उसके बावजूद भी हमारा मार्जिन एक्सपेंशन इस साल होगा, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का मार्जिन काफी इंप्रूवमेंट होगा. ये तो बीपीओ साइड में एकदम पक्का है. हम दिख रहा है कि हमको दिख रहा है. एग्जैक्ट गाइडेंस मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि हम मार्जिन गाइडेंस देते नहीं. इतना बोल सकता हूँ कि इस साल का मार्जिन पिछले साल से काफी बेहतर रहेगा. पार्था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की है. और चलिए अब हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए मैं विनीत के साथ एक बार फिर से जुड़ती हूं, जो हमारे एक्सपर्ट शो की शुरुआत से हमारे साथ बने हुए हैं. विनीत, बताइए, यहाँ पर थोड़े से कंसर्न्स यूके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को लेकर, जिस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था धीमी गति से अब आगे बढ़ रही है. अब ये बताएं हमें कि तमाम बातें हमने सुन ली और आगे के प्लान्स भी साझा किए हैं कंपनी ने, लेकिन आपकी क्या राय है और फिलहाल कमाई को क्या रणनीति इसमें? देखिए, काफी टाइम तक ये स्टॉक जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन हमें लगता है कि ये जो अभी डील यूके की एफटीए की डील साइन हो जाएगी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिनर्जीज आउट हियर, और तभी ये शेयर लेना चाहिए वंस द डील इज डन. तो हमें लगता है कि ये काफी आउटसोर्सिंग डील जो है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी और उसके बाद में ये स्टॉक परफॉर्म करना चालू करेगा. इनका बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए चीनी की स्वीट स्पॉट फॉर द इंडस्ट्री, और हमें लगता है कि श्री रेणुका शुगर जो लार्जेस्ट अल्कोहल मैन्युफैक्चरर है, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर है, इनकी जो रिफाइनरीज है एंड उसका जो शुगर का बिजनेस है वो काफी रंग खिलाएगा. हमें लगता है कि ये भाव से लेने पे भी और शेयर बढ़ सकता है इनसे.